ये है नॉर्वे शतरंज का राउंड नंबर 8 और एक बार फिर से आमना सामना है भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी इस जनरेशन के प्रज्ञानंदार और गुकेश विश्व चैंपियन। प्रज्ञानंदा जो इस टूर्नामेंट में लगातार 2 जीत दर्ज करते हुए फिलहाल शीर्ष पर आ गए और प्रशंसक उनको बीच रोड में भी फ़ोटो लेने के लिए रोकना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है कहा जाए तो। और पिछला राउंड हार गए थे गुकेश से, वो बाजी जीत रहे थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बाजी थी वो। और देखते हैं कैसा रहता है उनका आज का दिन, क्या गुकेश से हिसाब बराबर करेंगे। और वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश अपने ट्रेनर गायस्की के साथ टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए अभी भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं। लेकिन गुकेश, हम जान रहे हैं कि गुकेश जो प्रदर्शन करते थे कहीं ना कहीं अभी भी अपने फॉर्म के करीब नहीं है। जो उनका कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें थी, वो अभी भी उतना प्राइम नहीं है। कल भी एक बेहतरीन बाजी वो चूक गए ओपनिंग में, अली रेज़ा के ख़िलाफ़ एक अच्छी बाजी बन सकती थी वो एक दिन पहले। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें पुराना गुकेश जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके। और आई थिंक यहाँ पर गुकेश टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए अभी फ़िलहाल वो ऑटोग्राफ्स नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सीधे मैच के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पर विश्व चैम्पियन डी गुकेश यहाँ पर। और फ़िलहाल कई बार आपको फैंस को कुछ ना बोलना होता है, ना तो नहीं करते आप, बट कुछ आप नहीं बोलते, क्योंकि मैच के पहले आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है शतरंज के खेल में ख़ास तौर पर। और यहाँ पर बोर्ड पर पहुँचते हुए दोनों खिलाड़ी, और यहाँ पर पहली जो चाल चली है जो सोशल मीडिया हेड हैं नॉर्वे चेस की, उन्होंने चली है यहाँ पर टोटल चेस की। और यहाँ पर गुकेश देखते हैं क्या खेल करके शुरुआत करेंगे इस मुकाबले में। हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच घड़ी दबा दिया प्रज्ञानंदा ने, और गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D4 खेल करके यहाँ पर शुरुआत हो गई है खेल की। और दोनों के बीच जब भी बाजियाँ होती हैं, होती तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़ोरदार हैं। नाइट बाहर आता हुआ यहाँ पर F6 से। और एक और बड़ी बात जो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि गुकेश ऐसा नहीं है कि अगर उनका फॉर्म थोड़ा भी ख़राब हो तो वो ड्रॉ के लिए खेलें, यहाँ पर C4 खेलते हुए वो इक्वल खेलें, नहीं, वो खेलते वही अंदाज हैं, कॉम्प्लिकेटेड, अग्रेसिव, जीतने के लिए। E6 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है नाइट C3 से बाहर आता हुआ यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेल दिया है बिशप B4, नाइट को पिन किया है उन्होंने। और निम्जो इंडियन हुआ है यहाँ पर फाइनली, A3 कर दिया है गुकेश ने। सवाल पूछा है बिशप से, क्या आप मारेंगे? यस, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अपना बिशप दे दिया है, पॉन इंटू C3। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर पॉन इंटू C3। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं गुकेश के मैच में कि गुकेश ओपनिंग बहुत तेज खेल रहे हैं, एंड देन सडनली वन मोमेंट पे ऐसा लगता है जैसे प्रिपरेशन लैप्स हुआ। यहाँ पर किया है प्रज्ञानंदा ने B6, और जैसा कि F3 करके E4, जो कि आप निम्जो इंडियन में लेते हैं, आप डेवलपमेंट स्लो करते हैं, लेकिन आप सेंटर पूरा ले लेते हैं क्योंकि अपोनेंट सेंटर नहीं ले रहा होता है। यहाँ पर नाइट C6, प्रज्ञानंदा के दोनों घोड़े बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर E4 के साथ पूरा सेंटर जो है वो फ़िलहाल वाइट के पास है। हालांकि डेवलपमेंट में वाइट थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन पोजीशन बैलेंस होती है। नाइट A5, और प्रज्ञानंदा बिल्कुल बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं। वो बोले ठीक है, आपका C4 वाला जो ये जो निम्जो इंडियन का बेसिक है कि आपका जो डबल पॉन है उसको टारगेट किया जाता है। नाइट A5, यहाँ पर बिशप D3, और आप देखोगे बिशप A6 आ रहा है, सिंपल बिशप A6 आता हुआ। एंड देन आप सपोर्ट लगा सकते हो इसको क्वीन E2 से। यस, क्वीन E2 से यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है गुकेश ने। बट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड तरीका है, प्रज्ञानंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड C5 खेलते हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आइडिया ये होता है कि आप रुक C8 लाइए, और देखिए आप कभी इस पॉन को नहीं मार सकते, अदरवाइज तो आपका पॉन स्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। और फिर रुक को लाके पॉन को मार के C4 का पॉन आपका हो गया। तो नाइट H3 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और अभी तक तो यहाँ पर तेजी खेला है पॉन इंटू D4। जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है उसको अपनाया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर, C इंटू D4 यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है रुक C8। अब बिल्कुल सीधा सवाल है, 1 2 3 लोग इसको हमला कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 2 सपोर्ट हैं, तो आपको कुछ और करना होगा। E5 किया है यहाँ पर, और काउंटर प्ले लेने की कोशिश, क्योंकि ये पॉन तो जाएगा ही जाएगा। नाइट अंदर गया है, यहाँ पर एक गुड मूव होता है बिशप G5, देन नाइट पीछे से आके ऊपर की तरफ आ सकता है। वो ये शायद ठीक चाल नहीं है, बिशप G5 इंपॉर्टेंट था यहाँ पर।
ताकि F5 ना आ पाए, आप F6 कर पाएं। और नाइट F2 और यहाँ पर F5, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गुकेश ने बहुत ही बोल्ड मूव खेल दिया है, G4, नो नीड। और ये शायद उनकी, बट इसके अलावा करेंगे क्या आप? नाइट B3 आ चुका है। आई थिंक प्रज्ञानंदा ने ओपनिंग में ही गुकेश को पकड़ लिया है यहाँ पर। बिशप B2 और C4 का पॉन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन यहां पर एक्सचेंज देना पड़ रहा है गुकेश को, क्योंकि यस थोड़ा सा कंपनसेशन हो सकता है, लेकिन इतना तो नहीं कि आपको मैच मिलेगा। नाइट A1 यहां पर, और गुकेश उन्होंने रुक नाइट भी नहीं लिया, पहले मारा है G into F5, और रीजन ये नाइट B3 बचा लेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा, नाइट पीछे लेंगे, तो गुकेश पूरा रुक सेक्रीफाइस करके खेल रहे हैं। नाइट B3, क्या यहाँ पर गुकेश के कैलकुलेशन में अभी भी कुछ एरर्स हैं? रुक G1 यहाँ पर, गुकेश तो बोल रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है एक पीस की यहाँ पर, और बिना एक रुक के भी मैं खेल सकता हूँ इस पोजीशन को। प्रज्ञानंदा ने जो मूव खेला है ये ब्लंडर है। यहाँ पर बेस्ट मूव F6 था, गुकेश ने खेल दिया है F6, और ये जो गेम है सडनली बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ। पॉन इंटू F6, नाइट E4 आ रहा है, क्योंकि नाइट E4 आजाद हो गया यहां पर। सडनली गुकेश ने जो अभी जो मूव खेले दो वो बहुत ही हाई क्लास है। पॉन इंटू E5, हम कह सकते हैं कि गुकेश अभी भी थोड़ा शेक कर रहे हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं। कई बार अच्छे मूव्स आते हैं बहुत। नाइट D6 यहां पर, और राजा थोड़ा वल्नरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सचेंज तो मिल जाएगा यहाँ पर, बट उनका तो फिलहाल पूरे रुक डाउन है अगर देखा जाए तो। किंग F8 यहाँ पर, क्वीन इंटू E5 भी आ रहा है यहाँ पर। यस, क्वीन इंटू E5 बोर्ड पर आता हुआ, सडनली देखिए आग लगी हुई है बोर्ड पर। ये नाइट मर रहा है, ये रुक मर रहा है, ये रुक मर रहा है, यहाँ पर किंग आके मेट कर रहा है। इट्स नॉट ईजी, बट प्रज्ञानंदा लेकर के आया अपना क्वीन विद द चेक, विद द चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। क्वीन H4 चेक, किंग D1, और अभी भी याद रखिए बोर्ड पर इन रियलिटी गुकेश पूरा रुक डाउन है। रुक G8, प्रज्ञानंदा एक्सचेंज करने की तरफ जाना चाह रहे हैं यहाँ पर। रुक इंटू G8, किससे मारेंगे आप? और थोड़ा सा भी सावधान यहाँ पर रहना तो पड़ेगा। यहाँ पर नाइट इंटू G8, अगर D5 आया तो देखिए सीधा मेटिंग थ्रेट लेके आ रहा है। गुकेश ने नाइट C8 मार लिया यहाँ पर, बट अभी भी आप देखिए नाइट C8 भी आप मार लेते तो एक मोहरा डाउन आप रहने वाले हैं बोर्ड पर। यस, बोर्ड पर बहुत कुछ फायर है ऐसा लग रहा है। बिशप C8, लेकिन एक्यूरेट खेलना होगा गुकेश को। गुकेश ने खेला है किंग C2, घोड़े पर हमला किया है। घोड़ा पीछे तो हटेगा, घोड़े तो बचाएंगे तो जरूर। नाइट E5, प्रज्ञानंदा, और यहाँ पर आते हुए देखिए फिर से आ रहा है ये मूव। प्रॉब्लम है कि पीसेस अलग अलग है, लेकिन गुकेश का प्रॉब्लम ये है कि साबित कैसे करेंगे, क्योंकि प्रज्ञानंदा डिफेंस कर पाएंगे। क्वीन H6, और यहां पर बिशप C3। ओ नो नो नो, ये तो बड़ा ब्लंडर है। गुकेश पीस डाउन रह जाएंगे। यहां पे बिशप C3 इंपॉर्टेंट मूव था। एंड नाउ आफ्टर पॉन इंटू D5, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो है अगर वो मार देते हैं इस पोजीशन पे, गुकेश पूरा पीस डाउन है। कंपनसेशन नहीं है उतना जितना सोच रहे हैं। मार दिया उन्होंने D5, यहाँ पर C इंटू D5, और गुकेश लिटरली पीस डाउन है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीन पीसेस अलग अलग पड़े हुए हैं एकदम अंदर, लेकिन ये डिफेंड हो रहा है। प्रॉब्लम, और देखिए बिशप खोल लिया उन्होंने D6 करके। ये गेम अब मुश्किल में। क्वीन G3, बट कितना दबाव रखेंगे? जैसे जैसे उनके पीसेस बाहर आ जाएंगे गेम खत्म है, समझ लीजिए। यहाँ पर नाइट B7, प्रज्ञानंदा बोले ठीक है आपको जो करना है करिए, मेरे मोहरे गेम में आ रहा है। और देखिए नाइट C5 से आ रहा है गेम में। अब बिशप C1, क्वीन पर अटैक किया है, बट ये गेम मेरे ख्याल से अब ओवर हो चुका है। अब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर कंपनसेशन। क्वीन G7, क्वीन H4, और गुकेश वैसे ही खेल रहे हैं जैसा वो खेलते थे, लेकिन गलतियाँ हो रही हैं। और जब आप इस तरह का मैच खेलते हैं जहाँ पर आप एक रुक सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर गेम में कुछ बचेगा नहीं। बिशप A6, बट क्वीन F5 आ रहा है, और D5 भी मर रहा है। यस, यहाँ पर क्वीन F5, किंग A2। सो कहाँ जाएंगे? ओ, किंग A2 ही जगह है, और कहीं भी नहीं जा सकते थे। किंग A1 नहीं जा सकते। क्वीन D5, यहाँ पर बिशप C4। अच्छा, ये एक थ्रेट था, बट स्टिल क्वीन F5, नथिंग विल हैपन।
Still queen f5. Yes, queen f5 with the threat of queen c2. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि और यहां पर गुकेश ने हार स्वीकार कर ली है और 34 चालों में यहां पर विश्व चैंपियन डी गुकेश को हार मिली है। गुकेश की रेटिंग 2720 पे पहुंच गई है। 12 अंकों का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है गुकेश को इस टूर्नामेंट से। क्या कब जाके उनका खराब फॉर्म रुकेगा और आखिरी राउंड में उनका सामना होगा 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो कि खुद अंक तालिका में सबसे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हुई है बेसिकली ये G4 मूव से। और मुझे लगता है जो ये नाइट F2 खेला गया, इससे पहले बिशप G5 खेलते तो शायद ये ओपनिंग की स्थिति कुछ और हो सकती थी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा बाहर आते हुए टूर्नामेंट हॉल से लगातार तीसरी क्लासिकल जीत से 9 अंक बटोर लिए हैं उन्होंने ओवरऑल, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है गुकेश के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल टूर्नामेंट हॉल जो है, यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल से बाहर निकलते हुए भारत के आर प्रज्ञानंदा और गुकेश सीधे बाहर जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं और वो किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि डेफिनेटली ये हार पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।